नमस्कार सभी को। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास होंगे, वो टॉपिक है, पहला टॉपिक है मुस्लिम लीग, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा टॉपिक जो है ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स है जो 1909 में हुआ था, उससे रिलेटेड होंगे। और तीसरा टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है दिल्ली दरबार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। तो देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1906 इज द करेक्ट आंसर। जो हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे वो याद रखिएगा, इसके आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप चाहें अगर मान लीजिए किसी में आपको लगता है डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वेयर वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। अब पूछा, देखिए पहले में क्या पूछा गया था, ईयर पूछा गया था, किस ईयर में फाउंड हुआ था। अब पूछा क्या गया है कि वो कहाँ फॉर्म हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ढाका में हुआ था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उस समय ढाका को क्या बोला जाता था, डक्का बोला जाता था, ठीक है, DACCA लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल गलत है, इन्होंने तो बहुत सालों बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करी है। इसका सही आंसर है आगा खान। फोर्थ पे आते हैं, विच इवेंट प्लेड अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब देखिए मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ है इसका जो मेन रहा है, मतलब मेन ऐसे समझ सकते हैं, मेन इवेंट क्या रहा है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। तो मुस्लिम लीग बनी 1906 में, ठीक है, और इससे जस्ट पहले 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में ही, इसके बाद ही क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। तो यही इवेंट जो था इसकी वजह से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड प्राइमरली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ विच कम्युनिटी। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम लीग है, तो किस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ये बात करती थी, मुस्लिम्स के, ठीक है। और मेनली इनका एक ही पर्पस था, सेपरेट इलेक्टोरेट का, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का इनका मेन मोटो था, जो नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से बाद में इन्होंने डिमांड कर दी थी सेपरेट स्टेट की या सेपरेट कंट्री की, ठीक है, सेपरेट नेशन की, ऐसे आप समझ सकते हैं। और इसी वजह से क्या बना था, पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। अब देखिए जब यहाँ पर अंग्रेजों को पता चल चुका था कि मुस्लिम्स की डिमांड क्या है, तो वो एक तरीके से यूनिटी को ख़त्म करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी को ख़त्म करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेप उठाते हैं। और उन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया था मुस्लिम्स के लिए। किसमें इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था, तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स इसी से रिलेटेड है, 1909 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, और बाद में इसको एक्सटेंड भी कर दिया है, सिखों को भी दे दिया, एंग्लो इंडियन को भी दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, कहाँ पर, 1919 में। और अगर आप 1930 मतलब जब आप वर्ल्ड वो देखेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखेंगे, तो दलितों को भी क्या दे दिया गया था, कम्युनल अवार्ड दे दिया गया था। मतलब भीमराव अम्बेडकर जी गए थे, उनको कम्युनल अवार्ड दे दिया गया था, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को भी दे दिया गया था। मतलब पूरी तरीके से विभाजन वाली पॉलिसीज अपनाते थे ब्रिटिशर्स इंडिया में। 7th पे आते हैं, हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए यहाँ पर दो नाम है, एक मॉर्ले और एक मिंटो है। अब आपको बताना है कि इस समय वॉइसरॉय कौन था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, जब हुआ तो उसमें वॉइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। मॉर्ले जो था ये सेक्रेटरी है, लेकिन मिंटो जो है ये क्या है, लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये क्या है, उस समय का वॉइसरॉय है। 8th पे आते हैं, हु वाज द सेक्रेटरी। अब देखिए वही पूछा गया, सेक्रेटरी कौन था, तो आप समझ गए होंगे जो मॉर्ले है, लॉर्ड मॉर्ले, वो कौन है, सेक्रेटरी है 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था उसमें। 9th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का सिग्निफिकेंट फीचर क्या था, तो डायरकी नहीं मिली थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी नहीं मिली थी, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th पे आते हैं, व्हाट वाज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का मेन क्रिटिसिज्म क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया, डिड नॉट ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इट फेल टू सेटिस्फाई नेशनलिस्ट डिमांड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेशनलिस्ट की जो डिमांड थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच दिल्ली दरबार मार्क द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5। तो देखिए किंग जॉर्ज 5 का जो कोरोनेशन हुआ है, या ऐसे क्या समझ सकते हैं कि कब आए थे किंग जॉर्ज 5, मेनली ऐसे पूछा गया है दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 की बात हो रही है। 12th पे आते हैं, व्हाट सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग दिल्ली दरबार ऑफ 1911। देखिए 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का, और फिर बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया था, मतलब एन्यूल कर दिया गया था कब, ठीक है, 1911 में। तो यहाँ पर आ जाएगा एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। 13 पे आते हैं, विच ब्रिटिश वॉयसरॉय प्रिसाइडेड ओवर दिल्ली दरबार ऑफ 1911। तो देखिए कौन सा ऐसा ब्रिटिश वॉयसरॉय था, ठीक है, जिसने प्रिसाइड किया था दिल्ली दरबार 1911 का, ये आपको यहाँ पर बताया। तो लॉर्ड हार्डिंग था, और लॉर्ड हार्डिंग टूथ है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ड्यूरिंग विच दिल्ली दरबार वॉज क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो देखिए आपको बताना है क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कब एम्प्रेस भारत की डिक्लेयर कर दी गई थी, या किस दिल्ली दरबार में डिक्लेयर करी गई थी। तो 1877 का दिल्ली दरबार था। तो याद रखिएगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के 20 साल बाद ये रिवोल्ट हुआ था, मतलब ये दिल्ली दरबार हुआ था, और उसमें क्वीन विक्टोरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर शिफ्टिंग द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। अब देखिए अभी तक जो 1911 तक जो कैपिटल थी वो क्या थी, वो बंगाल थी या कलकत्ता थी। बंगाल में कैपिटल थी कलकत्ता इंडिया की, लेकिन अब क्या हो गई, दिल्ली हो गई। तो पूछा गया है रीज़न क्या था, क्यों शिफ्ट करी गई थी, आपको यहाँ पर बताना है। दिल्ली वॉज हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ इंडिया, गलत है। कलकत्ता वॉज प्रोन टू फ्लड्स, ये भी गलत है। दिल्ली वॉज मोर सिक्योर फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, ये भी गलत है। इट वॉज डन टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर कैपिटल में ही सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रही थी तो सारा फोकस, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, बहुत सारा मीडियाज़ का फोकस उस समय बंगाल पे था। तो उसी फोकस को ख़त्म करने के लिए, या ये कह सकते हैं जो मूवमेंट थी उसको वीकेंड करने के लिए, बंगाल से या ये कह सकते हैं कलकत्ता से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। तो 1911 में शिफ्ट हुई, ये बात याद रखिएगा। 16 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो पहला ऑप्शन दिया है सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप लोग देखते हैं वो इन्होंने ही फाउंड करी थी, ठीक है। और उस समय जब इन्होंने फाउंड किया था तब इसका नाम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है। तो अलग था, मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज ऐसे करके इसका एक नाम था। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई थी, ठीक है। आगे मोहम्मद इकबाल, ये भी गलत है, इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था। इसके बाद आगा खान भी गलत है। नवाब सलीमुल्लाह खान इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा फाउंडर इंडिया मुस्लिम लीग के कौन थे, सलीमुल्लाह खान जी थे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन में कहा गया 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट, कहाँ पर फाउंड हुई थी, बताया था अभी हमने आपको, ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम फाउंडेड इन द ईयर, अब ईयर पूछा गया 1906 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे क्योंकि ये दूसरा सेट है जो हम लोग लेके आए हैं, वही सेम टॉपिक्स का। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, अब देखिए पहला प्रेसिडेंट पूछा गया, अभी हमने आपको बताया भी था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो कौन थे, ठीक है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आगा खान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 20th क्वेश्चन, द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1907 वाज हेल्ड एट। तो देखिए जो एनुअल सेशन हो रहा था 1907 में मुस्लिम लीग का, वो कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था। 21st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट टुगेदर विद द एम टू बी अचीव। देखिए ये बात सही है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, किस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, कि जो कांग्रेस में मुस्लिम पीपल हैं उनके राइट्स को एक साथ देखा जाए, ठीक है, एक साथ अचीव किया जाए। तो वो मेनली मानते थे कि मुस्लिम्स को मेनली जो उस समय भारत में मुस्लिम्स को जो रिप्रेजेंट कर रही थी पॉलिटिकल पार्टी, वो केवल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी या मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस उसमें एक तरीके से कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस को नहीं मानती थी कि ये मुस्लिम का मतलब एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही है, तो इसलिए स्टेटमेंट ए जो है वो तो बिल्कुल सही है। तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। ओनली द मुस्लिम लीग हैड राइट ऑफ सच टाइप, नहीं, मुस्लिम लीग के पास ऐसा कोई राइट नहीं था, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 22 में आते हैं, विद रेफरेंस टू इंडिया
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला दिया गया, हाकिम अजमल खान वॉज वन ऑफ द लीडर हु स्टार्टेड वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिट्री अहरार मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है। व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, सैयद अहमद खान अपोजिट, बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज किया था जब इसका फॉर्मेशन हुआ था। सी में कहा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वॉज फॉर्म्ड इन 1906 अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बिल्कुल सही, इन्होंने अपोज नहीं किया था। ठीक है। द मुस्लिम लीग डेप्यूटेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। अब देखिए मुस्लिम लीग के जो डेप्यूटेशन है, या कुछ लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इनके जो लोग थे वो जाते हैं शिमला में, मिलते हैं मिंटो से 1906 में, और किस चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं, किस चीज़ को प्लीड करते हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं ये मुस्लिम्स के लिए। 24th में कहा गया, लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज पब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। अब देखिए लंदन ब्रांच बन गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, किसकी प्रेसिडेंसी में बनी थी, तो अमीर अली की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा लंदन में भी ब्रांच थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम। तो हर साल जो एक तरीके से मतलब एनुअल कन्वेंशन होता था मुस्लिम लीग का, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये मेनली अगर आप देखेंगे तो 1907 से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 1907 में जो कन्वेंशन मतलब मीटिंग हुई थी वो कराची में हुई थी। 1908 में देखेंगे तो ये मीटिंग जो हुई अमृतसर में हुई थी। ये दोनों मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये अमृतसर में हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी, कराची में हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों मीटिंग्स हुई। इसके बाद क्या है, लगातार वो चीज़ चलती रही थी, उसके बाद मीटिंग्स लगातार कंटिन्यूसली हर ईयर होती थी। 1907 में स्टार्ट हो गया था, तो ई ऑप्शन इसमें से होगा, कोई भी इसमें सही ऑप्शन नहीं है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड इन। अब देखिए पूछा क्या गया है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो बिल था वो किस ईयर पास किया गया था। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपको लगे कि पास करने का ईयर अलग था, नहीं, एक ही ईयर है, तो 1909 इज द करेक्ट आंसर। 27 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई है, किसमें करी गई है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में करी गई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 प्रोवाइडेड फॉर। अब इसने क्या दिया था, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। अगले पे आते हैं, सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड इन विच इवेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एंड विच इवेंचुअली डिवाइडेड द कंट्री। अब देखिए कंट्री का डिवीजन भी इसी वजह से हुआ, तो ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग पहला दिया गया है, गलत है, इसको नहीं कह सकते हैं। डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905 ये भी गलत है। खिलाफत मूवमेंट भी बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पहले देखिए, पहले मांग किसकी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, और बाद में मांग क्या हो गई, सेपरेट नेशन की मांग हो गई। ठीक है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया नहीं गया, इसके बहुत सारे नुकसान थे, तो सेपरेट नेशन की मांग हुई और फाइनली 1947 में पाकिस्तान बन गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, whom did राजेंद्र प्रसाद कंसीडर द फादर ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जो हैं, वो राजेंद्र प्रसाद जी आपको पता होगा प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनमें पूछा गया है कि ये किसको मानते थे कि फादर ऑफ पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान का जन्म इन्होंने ही किया, तो ये लॉर्ड मिंटो को मानते थे। क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, और इसी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, और सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद किसकी बात हो गई, सेपरेट नेशन की बात हो गई। तो जो बेस है, यह कह सकते हैं जो रूट है, वो रूट कारण क्या है, ठीक है, जड़ जो है वो यहीं से आ रही है, मिंटो से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर द ब्रिटिश पीरियड। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोग ने देखा था 1911 में, आपने क्या देखा कि कैपिटल को चेंज कर दिया गया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि वेयर वॉज, पहले कैपिटल कहाँ पर थी, तो कलकत्ता में थी, सिंपल सा आंसर है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वॉज इफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो किसके पीरियड में हुई थी, मतलब किसके पीरियड में चेंज हुआ था ये, तो आपने देखा 1911 में दिल्ली दरबार भी हुआ था, और इसी समय लॉर्ड हार्डिंग भी था। ठीक है, और इसी समय चेंज हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, तो ये कब हुई है, तो 1911 में हुई है।
अगला क्वेश्चन देखिए 34th, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। आपको पता चल चुका होगा 1911 सही है। आखिरी क्वेश्चन है बिहार बिकेम सेपरेट। अब देखिए जो बिहार स्पेशल बिहार के पीसीएस या बिहार के कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो बिहार है वो सेपरेट मतलब सेपरेट स्टेट कब बना, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 1912 में बना था। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। ये विभाजन हो गया, मतलब इसको एक तरीके से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया था। पहले बंगाल के अंदर आता था, बाद में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था 1912 में। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चंस 35 देखे, जिसमें आपने देखे हम कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हर एक टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के सब प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।